जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्य जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का संभावित पेपर 25वां। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रहने वाली है, जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरा हुआ है। उनको दोस्तों पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूं दोस्तों इस क्लास के अंदर। बिल्कुल आपके लिए प्योर कंटेंट लेके आया हूं। अंत तक बने रहना, बहुत ही शानदार कंटेंट है। आप भी कहोगे गुरुजी मजा आ गया, ठीक है, तो अंत तक बने रहना दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, सफलता उन्हीं पर अपनी जान लुटाती है जो जी तोड़कर मेहनत करते हैं। दोस्तों बिना समय गवाए हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल का दोस्तों होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने दिए थे आप लोगों को। आप लोगों ने, आशा करता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट किए होंगे दोस्तों। जैसे अष्टाध्यायी पुस्तक, इसके लेखक कौन है दोस्तों बताइए, किसी को पता है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ये कल का होमवर्क के क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। लेटर्स फ्रॉम रसिया पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए दोस्तों हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर है 571वां। इंदिरा गांधी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे। कोलकाता, विजयवाड़ा, लखनऊ या गुवाहाटी। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करिए। अंत तक बने रहना, बहुत ही शानदार कंटेंट बनाकर लेके आया हूं आप लोगों के लिए दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हम पढ़ेंगे, नो बकवास, ठीक है दोस्तों। हमें बात करी दोस्तों इंदिरा गांधी स्टेडियम की, तो मेरे वीरों ध्यान रखना, यह है दोस्तों विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है विजयवाड़ा। और मेरे वीरों ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है ये शहर, ठीक है दोस्तों। कहां का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। बाकी कोलकाता में दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? ईडन गार्डन है ना, कोलकाता का है दोस्तों। इकाना स्टेडियम लखनऊ का है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 572। इंडियन ओपिनियन अखबार किसके द्वारा लिखा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे वीरों, कमेंट करो। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, राजा राम मोहन राय या लाला लाजपत राय। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। इंडियन ओपिनियन पुस्तक किसके, इंडियन ओपिनियन अखबार किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए दोस्तों, अंत तक बने रहना, पूरा रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। तो गुरुजी इसका सही जवाब महात्मा गांधी जी होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों लाला लाजपत राय के दो अखबार आपको ध्यान रखने दोस्तों। एक तो आपको ध्यान रखना दोस्तों तरुण भारत, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तरुण भारत। जो भी मेरे भाई बहन नोट्स बना रहे हैं दोस्तों तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लेना। और दूसरा आप ध्यान रखेंगे यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों कुछ हम मकबरे डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मकबरे वाला टॉपिक रट लेना। बात करें गुरुजी 573 क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है। तो मेरे वीरों आप लोग जरूर टिक करना गुरुजी, ये सिकंदराबाद आगरा में है दोस्तों। लिख लो सिकंदराबाद आगरा, सिकंदराबाद आगरा। ये किस शहर में मेरे वीरों? सिकंदराबाद आगरा। आपको ये टिक करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो, ठीक है। बात करें गुरुजी लाहौर, मतलब कि जहांगीर की मकबरे की, तो मेरे वीरों लाहौर ध्यान रखना, लाहौर। अब लाहौर कहां पे है दोस्तों? आप सभी भली भांति जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता तो दोस्तों बता देता हूं, पाकिस्तान में मेरे वीरों, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। गुरुजी बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना दोस्तों, यह आपको देखने को मिलेगा औरंगाबाद में दोस्तों, औरंगाबाद, जिसे संभाजी नगर के नाम से भी जाना जाता है, औरंगाबाद, औरंगाबाद। गुरुजी औरंगाबाद कहां पर है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, यह आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में दोस्तों। कहां पर है ये औरंगाबाद शहर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। गुरुजी शेरशाह सूरी का मकबरा बता दीजिए। तो ध्यान रखना मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मकबरा, सासाराम बिहार। लिख लो सासाराम बिहार, सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है मेरे वीरों? सासाराम बिहार में है मेरे वीरों, टिक करना आपको बिहार। इसकी लोकेशन भी बता दी है मैंने, बिहार, ठीक है।
अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं 577वां। दोस्तों जो भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया करें आप उनका अच्छे से रिप्लाई किया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, आप लोग ये सारी मेहनत दोस्तों आप लोगों के लिए हो रही है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन 577, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रामायण और महाभारत पर आधारित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम? मेरे वीरों ध्यान रखना, इनकी लोकेशन आप सभी को पता होनी चाहिए। गुरुजी मणिपुर दोस्तों हम टिक करेंगे, मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य मणिपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को दोस्तों हमारे कुल 8 शास्त्रीय नृत्य थे दोस्तों। एक नया जोड़ा आप सभी को पता होगा, सत्रिया 2008 में दोस्तों 2000 में जोड़ा गया, ठीक है, सन 2000 में जोड़ा गया, जिसके फाउंडर शंकर मत हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी की बात करें गुरुजी, कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश, लिख लो मेरे वीरों आंध्र प्रदेश। पहले मैं इनकी लोकेशन लिखवा रहा हूं। कथक, बहुत सारे बच्चे कथक और कथकली में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे वीरों ध्यान रखना, जो कथकली है वो केरल की प्रसिद्ध है। हमारे दोस्तों भारत का एक केरल ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम और एक केरल। और उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछे गुरुजी तो हम टिक करेंगे यूपी, कथक नृत्य। भरतनाट्यम मेरे वीरों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, मेरे वीरों तमिलनाडु, ठीक है। अब हमें पूछा है गुरुजी वो कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है इन चारों ऑप्शन में से जो रामायण और महाभारत पर आधारित है? तो मेरे वीरों आप लोगों को टिक करना ऑप्शन नंबर सी, यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 578, बहुत ही प्यारा सा। मेरे वीरों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देंगे, सभी वीर एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करेंगे। अगर चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को भी पहली बार वॉच करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बताइए वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? साइटोकाइनिन, फ्लोरोजिन्स, जिब्रेलिन या ट्राउमेटिन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पादप हार्मोन, ये टॉपिक आप लोग अच्छे से रट लेना। गुरुजी इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? ये दोस्तों बीज अंकुरित को कितना बढ़ाना है, कितना छोटा करना है, पेड़ का मतलब कितनी ग्रोथ करनी है, कितना छोटा होना है, वो सब दोस्तों कौन नियंत्रित रखता है? जिब्रेलिन, आपको ध्यान रखना है। गुरुजी साइटोकाइनिन की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना ये कोशिका का विभाजन करता है मेरे वीरों, कोशिका विभाजन, लिख लो, कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है दोस्तों, है ना, विभाजन। ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन, लिख लो, कोशिका का विभाजन करता है दोस्तों, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है। अब दोस्तों ये जो फ्लोरेजिन्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्लावर, यानी कि दोस्तों ये फ्लावर को दोस्तों खिलने में मदद करता है, जो फ्लावर खिलता है ना उतना दोस्तों, ठीक है, फ्लावर से रिलेटेड दोस्तों, फ्लावर, फूलों का खिलना। और दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों ये जिस भी फ्लावर में दोस्तों ये फ्लोरेजिन्स हार्मोन होगा वो फ्लावर उतनी तेजी से विकसित होगा। मतलब कि ये दोस्तों फ्लोरिन दोस्तों, जैसे आप एग्जांपल ले लो, सूरजमुखी का फूल है, जैसे ही सूरज आता है दोस्तों तो वो अपना मुंह उधर ही कर देता है ना, तो ये दोस्तों सूरज की तरफ ले जाता है दोस्तों फ्लावर को, ये आपको ध्यान रखना है। ट्राउमेटिन की बात करें गुरुजी, ट्राउमेटिन तो दोस्तों ये देना पेड़ों के घाव में नियंत्रित करता है दोस्तों, पेड़ों के घाव को बचाता है दोस्तों, पेड़ों के घाव से संबंधित है। जैसे कोई भी पेड़ होता है उस पर आप एकदम से कोई भी धारदार तीखी चीज मारते हैं दोस्तों तो वहां पर मतलब वो हो जाता है ना ब्लैक, तो वो इसी की वजह से होता है, पेड़ों की धार, पेड़ों की घाव के लिए, पेड़ों के घाव के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन, चलो कुछ हम और दोस्तों विटामिन के बारे में बात कर लेते तो कुछ 579 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, बांझपन निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे वीरों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को कमेंट करना है अगर आपको आता है। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, बताइए दोस्तों, कमेंट करके ये भी बताइए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। मेरे वीडियो 2 क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 579 में मैंने आपको दो क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और दूसरा क्वेश्चन पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं दोस्तों। पहले हम इसका आंसर टिक करें। हमें पूछा है वो कौन सा बांझपन, तो दोस्तों ध्यान रखना विटामिन ई दोस्तों, विटामिन ई है। अगर इसकी कमी होती है दोस्तों तो बांझपन का रोग होता है मेरे वीरों। अगर विटामिन के की कमी होती तो रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन के है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे वीरों कुछ हम विटामिन के रासायनिक नाम देख लेते हैं, केमिकल नेम्स देख लेते हैं मेरे वीरों, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। साथियों वही इंपॉर्टेंट विटामिन के केमिकल नेम लेके आया हूं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में देख लो, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मेरे वीरों। हमें क्वेश्चन कह रहा है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आपके सामने आएगा थायमिन। क्या है दोस्तों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है मेरे वीरों, थायमिन है दोस्तों। ठीक है, अगर हम विटामिन बी2 की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना राइबोफ्लेविन। आप लोग कहीं भी इन क्वेश्चंस को मैच कर लेना दोस्तों, लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्योर कंटेंट है आप लोगों के लिए। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेमिन, राइबोफ्लेविन मेरे वीरों किस विटामिन का केमिकल नेम है, विटामिन बी2 का दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 582 में क्या कह रहा है, विटामिन बी3 का नाम बताइए दोस्तों रासायनिक। तो आप लोग क्या टिक करेंगे, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम बताइए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना आपको टिक करना है वो नियासिन, सॉरी नियासिन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, विटामिन बी3 के रासायनिक नाम को नियासिन, लिख लो नियासिन, नियासिन, नियासिन। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें विटामिन बी7 की, मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोटिन, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों बायोटिन। ये कुछ इंपोर्टेंट विटामिन है दोस्तों। बाकी मैं दोस्तों आपको बायोटिन, बाकी मैं दोस्तों आपको ए बी सी और डी है ना, ई, इन विटामिन के नाम आपको पहले ही बता चुका हूं। अब जो ज्यादा पूछे जाते हैं मस्ट नीडेड है वो आपको ये पढ़ने, विटामिन बी वाले। कुल विटामिन बी की 8 फैमिली होती है दोस्तों, उन 8 को आपको नाम पता होने चाहिए, है ना। विटामिन ई की बात करें, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल कह लो या टेकोफेरल, है ना, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे वीरों, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, क्लास अच्छी लगे मेरे वीरों, क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो मेरे वीरों। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं 585, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है बताइए, गुजरात, केरल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। बद्रीनाथ मंदिर बताइए दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। केदारनाथ मंदिर बताइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर बताइए मेरे वीरों, केदारनाथ मंदिर बताइए। हनुमान मंदिर बताइए, हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर बताइए, बताइए दोस्तों। सोमनाथ मंदिर बताइए। ये 4 मंदिर और आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिए सोमनाथ मंदिर। इनके जवाब आप लोगों को टिक करने हैं। तो पहले तो जो हमें क्वेश्चन पूछा उसका हम टिक करेंगे केरल। ये दोस्तों पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल में स्थित, केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करेंगे गुरुजी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, ध्यान रखना, यूके में स्थित है मेरे वीरों, यूके, उत्तराखंड। हनुमान मंदिर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आपको टिक करना है मेरे वीरों, हिमाचल प्रदेश। चाहे द्वारकाधीश कहो, द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो आपको टिक करना है गुजरात। इस पर अटैक भी हुए थे दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर, किसने और कब किया कमेंट करिए, गुजरात। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए वीरों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 586। सोफिया कप का संबंध किस खेल, मतलब किस खेल में दिया जाता है ये सोफिया कप, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या टेनिस। मेरे सभी वीर बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है, कमेंट करिए दोस्तों। सोफिया कप किस खेल में दिया जाता है, तो गुरी सोफिया कप की बात कर रहे हैं आप, तो हम ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बैडमिंटन। जी हां दोस्तों, बैडमिंटन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
दोस्तों इसी के साथ आप उबेर कप भी लिख लीजिए, उबेर कप, उबेर। मेरे वीरों पूछा जाता है उबेर कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो मेरे वीरों आपको टिक करना बैडमिंटन दोस्तों, ठीक है, बैडमिंटन आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख संधियां पढ़ लेते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रमुख संधियां जो भी ईआईसी कंपनी के साथ मतलब इतिहास में जो भी संधियां हुई हैं, इस टॉपिक को एक बार आप जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं। लाहौर की संधि कब हुई थी, किसके मध्य हुई थी, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। बताइए दोस्तों लाहौर की संधि कब किसके मध्य हुई थी, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की मोस्ट इंपोर्टेंट है कब हुई थी। ये तीनों संधियां आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, फिर मैं आपको इनके आंसर बताता हूं। पहले आप लोग कमेंट करें, बताइए दोस्तों। चलिए हम एक एक संधि को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। तो पहली संधि हम बात करें गुरुजी लाहौर की संधि दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसके मध्य हुई थी मेरे वीरों, ईआईसी कंपनी वर्सेस सिखों के मध्य। लिख लो, चलो लिख लो मेरे वीरों, मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में, ईआईसी वर्सेस, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ध्यान रखना, ये मत सोचना गुरुजी ईआईसी क्या होता है, मैं बता दे रहा हूं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों। ईआईसी वर्सेस किसके मध्य हुई थी, सिखों के मध्य दोस्तों, किसके मध्य हुई थी, सिखों के मध्य, सिखों, ये तो बता दिया दोस्तों। अब सिखों की तरफ से कौन आया था दोस्तों, तो मेरे वीरों ध्यान रखना, सिखों की तरफ से कौन आया था, ये नाम बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, मैं यहां पे लिखवा देता हूं। सिखों के की तरफ से आए थे महाराजा दिलीप सिंह, लिख लो दोस्तों, महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह। सिखों की तरफ से कौन आए थे मेरे वीरों, आपको टिक करना है महाराजा दिलीप सिंह। तो लाहौर की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लेना, एग्जाम में भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बात करते हैं गुरुजी पुरंदर की संधि। देखो दोस्तों पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेट पूछूंगा, आप लोग इसकी डेट बताइए। चलिए दोस्तों पुरंदर की संधि की हम डेट लिख लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे पहले 11 जून डेट पूछी जाती है मेरे, इसीलिए मैं आपको इसमें पूछ रहा हूं। 11 जून 1665 में होती है दोस्तों पुरंदर की संधि दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो पता चल गई गुरुजी, अब ये किन किन के मध्य होती है मेरे वीरों, तो एक तरफ तो दोस्तों महाराष्ट्र की शान शिवाजी महाराज, और दूसरी तरफ है दोस्तों कौन, राजा जयसिंह, ठीक है, जयसिंह के बीच में होती है। लिख लो दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक तरफ तो महाराष्ट्र की शान शिवाजी, ठीक है, शिवाजी आपको ध्यान रखना है, छत्रपति शिवाजी जी, और वशेष ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों के किसके मध्य हुई थी, जय सिंह के मध्य दोस्तों। सवाल ये उठता दोस्तों जय सिंह, सवाल ये उठता दोस्तों जय सिंह किसकी तरफ से आया था, तो मेरे वीरों ध्यान रखना, यह आया था दोस्तों औरंगजेब की तरफ से दोस्तों, लिख लो औरंगजेब की तरफ से आया था, औरंगजेब, औरंगजेब। मेरे वीरों ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट संधियां हैं जो इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है जो हुई थी, ठीक है। बात करेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों ये कब हुई थी, 1790, लिख लो 1790 से लेके 92 के मध्य दोस्तों, 1790 से लेके 92 के मध्य ये संधि हुई थी दोस्तों। और दोस्तों किस युद्ध के बाद हुई थी मेरे वीरों, तो ध्यान रख लेना, वो युद्ध हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो था दोस्तों थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, लिख लो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध के बाद मेरे वीरों क्या हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किस किस के मध्य में हुई थी मेरे वीरों, तो ध्यान रखना, एक तरफ तो भाई ईआईसी कंपनी थी, और दूसरी तरफ दोस्तों टीपू सुल्तान, नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, ध्यान रखना, ठीक है, लिख लो, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये संधि। लिखो मेरे वीरों ईआईसी वर्सेस ईआईसी, ईआईसी कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, ईआईसी कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान। फिर दोस्तों चौथे युद्ध के बाद दोस्तों युद्ध ही नहीं हुआ, कोई संधि नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, फिर ईआईसी कंपनी मैसूर को अपने में मिला लेती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संधियां थी जो हमने डिस्कस करी हैं, ये वही संधियां मैं लेके आया हूं निकालकर जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की आप तैयारी करो, चाहे सब इंस्पेक्टर की, चाहे एनटीपीसी के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इतिहास बदलता नहीं है, वही क्वेश्चन छपते हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे वीरों, बाकी आपको इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी मेरे वीरों,
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाता है दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला या प्रथम पुरुष क्या थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी मेरे वीरों, कमेंट करिए। एम फातिमा बीबी, लीला सेठ, मीरा कुमार या इंदिरा गांधी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे वीरों, कमेंट करिए। बात करें गुरुजी उच्च न्यायालय में दोस्तों, पहले हम इसका आंसर टिक करेंगे गुरुजी लीला सेठ दोस्तों। कौन थी दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, कौन थी दोस्तों प्रथम महिला, लीला सेठ दोस्तों। एम फातिमा बीबी की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला थी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश थी, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो आपने बता दिया गुरुजी, लेकिन मीरा कुमार जी के बारे में भी बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बताएंगे। ये लोकसभा अध्यक्ष की प्रथम महिला थी, लोकसभा अध्यक्ष प्रथम महिला थी दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष थी, लिख लो, लोकसभा अध्यक्ष थी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी आप सभी को पता होगा प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री थी दोस्तों। कौन थी, प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मेरे वीरों पेरिस ओलंपिक 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इनमें से जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, आपकी 100% की गारंटी। पेरिस ओलंपिक्स से दोस्तों आपको 2 या 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बात करें गुरुजी आयोजन तिथि की, तो मेरे वीरों ध्यान रखना 26 जुलाई से लेकर मेरे वीरों 11 अगस्त, रट लो छाप लो, पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये पेरिस ओलंपिक 2024 हुए दोस्तों। कहां पर हुए दोस्तों, पेरिस में हुए। और कितनी साल बाद हुए दोस्तों, 100 साल बाद, सेंचुरी लग गई दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि पेरिस में पहली बार हुए थे 1900 में, फिर उसके बाद 1924 में, फिर 1924 से लेकर दोस्तों अब हुए हैं 2024 में। तो 1924 से और 2024 तक आप गैप देख लो, 100 साल का गैप हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरुजी इसके उद्घाटनकर्ता कौन है दोस्तों, तो लिख लो दोस्तों, उद्घाटनकर्ता का नाम लिख लो, फ्रांस के राष्ट्रपति, लिख लो फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया इसका उद्घाटन करता है ना, राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है दोस्तों इमैनुएल मैक्रोन, लिख लो इमैनुएल मैक्रो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इमैनुएल मैक्रो। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन करता दोस्तों। भारत इस पर कौन सी पदक तालिका में रहा दोस्तों, अंक रैंक कौन सी रही, 71वीं रैंक रही है भारत की। हमारे भारत की कौन सी रैंक रही मेरे वीरों, 71वीं रैंक रही है। कितने नए खेल शामिल किए गए दोस्तों, इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, 4 नए खेल शामिल किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और वो 4 खेल नए कौन कौन से, मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। ध्वजावाहक दोस्तों आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, स्टार्टिंग में ध्वजावाहक कौन थे हमारे भारत से। ठीक है, अंत समारोह में ध्वजावाहक कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप लोग लिख लेना, वो भी हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वेल्ड दोस्तों, पहले तो आप लोग इसको सुधारिए दोस्तों, वेल्ड नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, वेल्ड लिखिए यहाँ पे, वेल्ड घास के मैदान। माफी चाहता हूं दोस्तों, टाइपराइटर की मिस्टेक है। ठीक है, वेल्ड घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं मेरे वीरों, कमेंट करिए। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुला में या ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ा फास्ट रहेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है हम। देखो दोस्तों, आपको पूछा वेल्ड घास के मैदान, तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पे क्या ऑप्शन टिक करेंगे, बताइए दोस्तों। यहां पर शायद ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा। नहीं सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन बिल्कुल सही है, कमेंट करिए वेल्ड घास के मैदान। तो गुरुजी वेल्ड घास के अगर हम मैदान की बात करें दोस्तों, ये आपको मिलेंगे दोस्तों अफ्रीका में दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड घास के मैदान दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिण अमेरिका की दोस्तों, तो यहां पर लिखो सेल्वास घास के मैदान, सेल्वास घास के मैदान, सेल्वास मैदान है ना, सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान आपको वेनेजुला में पाए जाएंगे, लानोस। डाउन्स घास के मैदान आपको पाए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में,
ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 546, अहमद शाह अब्दोली भारत में किस एशियाई देश से आया था? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तुर्की? मेरे वीरो ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। तो बिल्कुल बिना समय गवाए अफगानिस्तान टिक करेंगे, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 597, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? ये भी एनटीपीसी में है, बताइए दोस्तों। शेर, ऊंट, बैल या गाय? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के मैं आपको बारे में बता चुका हूं। इसकी खोज दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात करने 1922 में दोस्तों राखलदास बनर्जी ने दोस्तों करी थी मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक है, सिंधु घाटी नदी के तट पर दोस्तों। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल बैल पशु देखा जाता है अक्सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुछ हम पर्वत डिस्कस कर लेते हैं विश्व के। दोस्तों यूराल और काकेशस पर्वत की बात करेंगे हमेशा, तो ये रूस में पाए जाते हैं, रूस में है इनकी लोकेशन। आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत रूस में देखने को मिलेंगे। एंडीज पर्वत बताइए और रॉकी पर्वत बताइए। एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत बताइए मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वही पर्वत सामने लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो बताइए दोस्तों आप लोग एंडीज पर्वत के बारे में बताइए। इसकी लोकेशन कहां है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताइए साथियों। तो ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका, लिख लो, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और ये कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 606, निम्न में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? यह सही है, मैंने बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताएं। ऑक्टोपस, जोकर मछली, व्हेल या विद्रुप? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। आज भी मेरे वीरों आपके लिए मैं होमवर्क के क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन सभी वीर जरूर कंप्लीट किया करें दोस्तों। होमवर्क के जो भी क्वेश्चन होते ना, मैं एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं। जैसे हमने कल टॉपिक डिस्कस की थी प्रमुख पुस्तकें जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों वो आपको अभी मैं बताऊंगा, जल्दी बने रहना अंत तक, ठीक है। तो हम होमवर्क के क्वेश्चन में डेली एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम डेली डिस्कस जरूर करें ताकि हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर होते चलें। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग यहां पर व्हेल मछली टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। व्हेल मछली भी हमारी तरह ही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये भी दोस्तों लंग्स से सांस लेती है, लंग्स गलफड़े है ना, ध्यान रखना, लंग्स, ये भी दोस्तों लंग्स से सांस लेती है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों दो जनों के बारे में आपको ध्यान रखना दोस्तों। एक तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों केंचुआ, और दूसरा आप लोग मेंढक। जो छोटे छोटे मेंढक होते हैं दोस्तों वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं दोस्तों, ठीक है, जो बाहर बड़े बड़े आ जाते हैं बाहर। और जो मतलब कि केंचुआ होता है ना दोस्तों, केंचुआ वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से त्वचा से सांस लेने वाला कौन सा है, तो आपको टिक करना है केंचुआ दोस्तों, अर्थवर्म, जिसको आप लोग इंग्लिश में अर्थवर्म्स कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए मैंने आपको कहा था मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। आज का होमवर्क का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या है? महत्वपूर्ण दिवस। मेरे वीरों अहम रोल प्ले करता है रेलवे के किसी भी एग्जाम में। आपको बताना है कमेंट करके कि विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मेरे भाई बहनों ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आप सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आज की क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से मजा आया होगा आज के कंटेंट को लिए। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मेरे वीरों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट करें कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। सभी वीर जरूर कमेंट करके बताइए कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। कल मेरे वीरों हम इसी टाइम पर एक और नए जोश और नई क्लास के साथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी मेरे वीरों तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी वीर, और क्लास को शेयर भी कर दें अपने सभी मित्रों में। और
अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे वीरों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई और लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफेयर करेगा दोस्तों। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनटीपीसी वाले जो भी मेरे भाई बहन 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड कराए जाते हैं वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि रेलवे क्वेश्चंस रिपीट करता है मेरे वीरों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो मेरे वीरों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। कल हम मेरे वीरों इसी टाइम पर 8 PM पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए जोश के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। कल 26वां संभावित पेपर देखेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।